महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी, वह सर्वेश्वर एक है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारम बार। प्यारे लोगों, हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। संत मत में पंच पाप निषेध है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, यह मना करते हैं संत लोग। किन्हीं संत की वाणी पढ़िए, उसमें ये 5 पाप मना है। एक, ईश्वर में पूर्ण विश्वास करना, सत्संग करना, गुरु की सेवा करनी, ध्यान करना और सदाचार का पालन करना, ये 5 पालनीय है। इसमें आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ होता है सत्संग से। बिना सत्संग के कोई सद्वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उस सत्य को समझना चाहिए जिस पदार्थ में अचलता है, जिसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, जिस पदार्थ से बढ़कर और कोई पदार्थ हो ऐसा नहीं, जो समझने में आवे किंतु वर्णन नहीं किया जा सके। इसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं कुछ नहीं, अकेले वह परम पुरातन, परम सनातन है। देश काल के घेरे में, नाम रूप के घेरे में वह नहीं है। वह ऐसा कुछ है जो समझ में आता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, सबकी दृष्टि परे अविनाशी, बिरला संत पिछाने, कहे कबीर यह धर्म की वारी, जो खोले सो जाने। वह नहीं है, ऐसा नहीं। जो दिखता है सो भी वह नहीं। जो माया की किवारी खोल देता वह जानता है क्या? जो माया की किवारी खोल देता है वह जानता है क्या है? माया के आवरण को वह खोलता है जो गुरु से युक्ति जानता है। वह युक्ति केवल कहने सुनने की नहीं, अपने को उसमें लगाकर अच्छा अभ्यास करने से मालूम होता है। सबसे प्रथम का जो पदार्थ है वही ईश्वर है। संतों के ज्ञान के अनुकूल उसको शब्द द्वारा पाया जाता है। पहले सत्संग का शब्द, पीछे अंदर का शब्द। कान बंद करके देखो, शब्द होता है, युक्ति से पकड़ो उस शब्द को। वह शब्द ऐसा है कि तमाम संसार की रचना उसी के द्वारा होती है। इसीलिए साधो शब्द साधना कीजे, यही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द कह लीजे, संत कबीर साहब। ज्ञान का अंत कहाँ होता है? वेदांत में, जहाँ जाकर कुछ बोलना असंभव हो जाता है। इसीलिए एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, गोस्वामी तुलसीदास। वह एक ही एक है। वह सर्वेश्वर, एक इच्छा रहित, रूप रहित, नाम रहित, जन्म रहित, सत्य ज्ञानानंद स्वरूप। और जो परे स्थान है वह सबसे परे है। जो कोई कोशिश करता है शब्द के द्वारा वहां पहुंचता है, आवागमन के चक्र से छोड़ता है। जो बहुत सुखी है, जो बहुत दुखी है, जन्म मरण के कष्ट दोनों को समान होते हैं।
संतों ने कहा पंच पाप को छोड़कर जो शब्द साधना करेगा वह आवागमन के चक्र से छूटेगा। शब्द कंपमय होता है, कंपनमय। शब्द नहीं होता तो सृष्टि कंपनमय नहीं होती। हमारा शरीर बदलते बदलते ऐसा है, इसी तरह सबका है। पत्थर का लोहे का ठोस मकान हो, वह भी परिवर्तन होते होते क्षय हो जाता है। संत मत का ज्ञान है। मैं कहता हूँ ज्ञान और ध्यान दोनों चाहिए। ध्यान कहते हैं एकाग्रता को, बिना एकाग्रता के कुछ हो नहीं सकता। अंतिम एकाग्रता ऐसा है कि एक ही एक में लगाकर रखना उसका स्थान है, परिमाण नहीं। वह क्या है? बिंदु है। अनेक बिंदुओं से रेखा बनती है और अनेक रेखाओं से सब रूप बनते हैं। वह ऐसा गंभीर है कि पूर्ण संतमत के अथवा रचनहार के सिवा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम लोग संतों के वचनों का, ऋषि मुनि के वचनों का संग्रह करते हैं, उनके अनुकूल साधन करते हैं। आप देखते हैं पहले बिजली चमकती है, आकाश में फिर शब्द होता है। उसी तरह आंतरिक दृष्टि से देखने की जो कोशिश करेगा, अर्थात दृष्टि योग का साधन करेगा, वह शब्द को पावेगा। शब्द की अनेकता को छोड़कर उसको वह पकड़ेगा जो सबके आदि में हुआ था। सृष्टि आदि अंत सहित है, यह बारंबार होती है। संत मत में जो कुछ थोड़ा मैंने पाया है वह आप लोगों को सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 4/6/1976 ईस्वी को बरारी घाट स्टेशन मास्टर श्री विजय कुमार जी श्री वास्तव के निवास स्थान पर प्रातःकालीन सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।